उस वक्त अमन था जब अदालतें किसी के प्रेशर में काम नहीं करती थीं। आज अमन इसलिए नहीं है क्योंकि अदालतें आज प्रेशर में काम कर रही हैं। हाई कोर्ट का जज अगर कहता है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए भड़काऊ बयान देने वालों की, यानी कपिल मिश्रा की, जिस दिन ये बयान देता है 24 घंटे का अरसा नहीं गुजरता, उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। बाबरी मस्जिद का फैसला क्या कहेंगे आप इसको? उसके जजमेंट में लिखा है सन 1947 को जब हमारा मुल्क आजाद हुआ उस वक्त बाबरी मस्जिद मौजूद थी। 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद थी, 500 साल से बराबर मस्जिद रही। 1947 में मस्जिद थी, 1949 तक उस मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती थी। 1949 में उसमें गलत तरीके से मूर्तियां रखी गई। कोर्ट इस बात को कह रही है, कौन? सुप्रीम कोर्ट। और 6 दिसंबर 92 को, सन 92 में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया गया, तोड़ा गया उस ढांचे को, उस मस्जिद को, वो भी गैर कानूनी था। जो लोग ये कहते हैं मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, वो लोग मंदिर होना साबित नहीं कर पाए। लिहाजा ये गलत है कि मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई। इतनी चीजें हमारे पक्ष में थी, लेकिन इसके बावजूद फैसला क्या है? ये जगह राम लला को दी जाती है और मुसलमानों को अयोध्या में किसी दूसरी जगह पर 5 एकड़ ज़मीन दे दी जाए। ये होता है फैसला हमारे सुप्रीम कोर्ट का। और फिर भी हमने अमन और शांति को बहाल रखने के लिए ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें मंजूर है। हमसे ज़्यादा अमन वाला लेके आओ, हमसे ज़्यादा शांति वाला लेके आओ। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदुओं के हक में मुसलमानों के हक में चला जाता तो दिल्ली से बड़ा झगड़ा होता, दिल्ली से बड़ी लड़ाइयाँ होती, दिल्ली से बड़ी गुंडागर्दी होती। मेरे भाइयों, इतना कलेजा नहीं है हमारे भाइयों के पास कि इतना बड़ा फैसला अपने खिलाफ सुन लेते हो। हमने हमेशा इस देश में अमन चाहा, इसलिए सब कुछ हमने अमन की खातिर कुर्बान कर दिया, बर्दाश्त कर लिया। धारा 370 कश्मीर से हटाई गई, हमने बर्दाश्त, कोई बात नहीं, अमन चाहते थे। ट्रिपल तलाक का मसला हमने ये नहीं देखा कि मेरे फेवर में क्या, तुम्हारे फेवर में क्या, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी से जोड़ा। लेकिन वो भी आपने सुप्रीम कोर्ट से अपने आपका फैसला तो चला गया बीजेपी गवर्नमेंट के हक में, हम उस पर भी खामोश रहे। क्या क्या आप हमारा इम्तहान लोगे? हमने इस देश में हमेशा अमन व सुकून चाहा, हमेशा अमन व सुकून चाहा। हजरत उमर फारूक के इस वाक़े से आप क्या सबक हासिल करना चाहते हैं? गौर करो, एक यहूदी लड़का अमर इब्न आस मुल्क शाम के गवर्नर के बेटे से कहता है, अमर इब्न आस का बेटा यहूदी बच्चे से कहता है, सुना बहुत अच्छा घोड़ा दौड़ाते हो, हमसे दौड़ा कर दिखाओ। दोनों ने घोड़ा दौड़ाया, यहूदी बच्चा घोड़े से आगे निकल गया, अमर इब्न आस का बेटा पीछे रह गया। अमर इब्न आस के बेटे को गुस्सा आया, वो निकला और कहा तेरी हिम्मत कैसे पड़ी मुझसे आगे निकलने की। उसने एक थप्पड़ उठाकर जड़ दिया यहूदी के बच्चे के। यहूदी का बेटा कहता है मैं तुम्हारा मुकदमा इस शहर के गवर्नर की अदालत में ले जाऊंगा, अमर इब्न आस के पास ले जाऊंगा, अमर इब्न आस के पास मैं तुम्हें सज़ा दिलवाऊंगा। अमर इब्न आस का बेटा कहता है आ यहूदी बच्चे तू कहीं भी चला जा मेरा कुछ नहीं होगा, तू कहीं भी चला जा मेरा कुछ नहीं होगा। तू जिस गवर्नर का नाम ले रहा वो मेरा बाप है, मैं शहर के गवर्नर का बेटा हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा। यहूदी बच्चा कहता अच्छा तुम गवर्नर के बेटे हो, हाँ तब तो वाकई कुछ नहीं होगा। वो खामोश हो गया। 1 महीने के बाद मदीने से गश्त करते हुए हज़रत उमर फारूक मुल्क शाम आते हैं, मुल्क शाम की आवाम को जमा करते हैं और अपने कायम करदा गवर्नर अमर इब्न आस के बारे में पूछ रहे हैं, बताओ तुम्हें इनसे कोई शिकायत तो नहीं है, तुम्हें इनसे कोई शिकायत तो नहीं है। यहूदी भी मौजूद है, ईसाई भी मौजूद है, तुम्हें इनसे कोई शिकायत तो नहीं है, तुम्हें इनसे कोई शिकायत तो नहीं है। सारे लोग बोलते हैं कोई शिकायत नहीं है। उसी में एक छोटा सा बच्चा है, वो कहता है आप उमर हैं? जी। आप अमीरुल मोमिनीन हैं? हाँ बेटे। बोलो क्या बात है? कि मुझे
मुझे थोड़ी सी शिकायत है। उस 12-13 साल के बच्चे को अमीरुल मोमिनीन ने कहा, इधर आओ बेटे, बताओ। आए अमर इब्न आस, तुम्हें उस बच्चे की तरफ घूर के देखने की ज़रूरत नहीं है, इधर आओ। उसको अपनी गोद में बिठाया, यहूदी बेटे को, बच्चे को अपनी गोद में बिठाया। कहा, अमीरुल मोमिनीन मुझे शिकायत ये है, दिल खोल के बोलो, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है। गौर करो, बेटा यहूदी उमर फारूक अपनी गोद में बिठा रहे हैं। कहा, क्या शिकायत है? कहा, अमीरुल मोमिनीन ये गवर्नर है अमर इब्न आस, इनके बेटे ने हमसे कहा कि घोड़ा दौड़ाओ, देखे कौन आगे निकलता है। उनके बेटे ने अपना घोड़ा दौड़ाया, मैंने अपना घोड़ा दौड़ाया, हम आगे निकल गए, इनका बेटा पीछे रह गया। इतनी सी बात पर उनके बेटे ने मेरे गाल पे थप्पड़ मार दिया। आप हमें इंसाफ दिलाइए। हजरत उमर ने कहा, बेटे जब तुम्हारे चेहरे पे थप्पड़ मारा तो तुमने अमर इब्न आस से शिकायत क्यों नहीं की, इस शहर के गवर्नर से शिकायत क्यों नहीं की? कहा, अमीरुल मोमिनीन मैं आना चाहता था, जब मैंने इनके बेटे से कहा कि मैं शहर के गवर्नर से शिकायत करूंगा तो इनका बेटा बोला मेरा कुछ नहीं होगा, मैं शहर के गवर्नर का बेटा हूं, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, तो मैं पीछे हट गया। मैंने सोचा कि फिर वाकई मेरा कुछ नहीं होगा। इनके बेटे ने ये जुमला कहा तो मैं रुक गया। हज़रत उमर फारूक ने घूर कर अमर इब्न आस को देखा। अमर इब्न आस ने कहा, अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा हाजिर है। अरे अमर इब्न आस के बेटे, ये बच्चा जो बोल रहा है सच बोल रहा है। कहा, अमीरुल मोमिनीन एक एक लफ्ज़ सच्चा है। खड़े हो जाओ। आए यहूदी बेटे, जितनी जोर से इसने तुम्हें थप्पड़ मारा था उतनी जोर से तुम भी इसको थप्पड़ मारो। सबके सामने उस यहूदी लड़के ने अमर इब्न आस के बेटे के चेहरे पे थप्पड़ मारा। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन ने अपने गुलाम से कहा, आए खादिम अब तुम खड़े हो। खादिम खड़ा हुआ। देखिए हिसाब हो गया, यहूदी ने मारा था, अमर इब्न आस के बेटे ने मारा था, यहूदी ने मार लिया, किस्सा बराबर, बदला हो गया, इंतकाम खत्म। लेकिन नहीं, अभी इंतकाम बाकी है। अब देखिए क्या कर रहे हैं हजरत उमर। आए मेरे गुलाम खड़े हो जाओ, जिसके साथ आए थे खड़ा हो गया। आए अमर इब्न आस इधर आओ, अमर इब्न आस को करीब किया। आए मेरे गुलाम, आए खादिम, एक जोरदार थप्पड़ इस लड़के के बाप, इस शहर के गवर्नर अमर इब्न आस के चेहरे पर भी मारो। थप्पड़ गुलाम ने अपने आका अपने मालिक का कहना मानते हुए शहर के गवर्नर अमर इब्न आस के गाल पर भी थप्पड़ मारा। अमर इब्न आस के गाल पे थप्पड़ पड़ा लेकिन कुछ नहीं बोले। हाथ नीचे किया, फरमाया, अमीरुल मोमिनीन क्या मेरे सवाल का जवाब मिलेगा? कहा, बोलो। मेरे बेटे ने यहूदी बच्चे को मारा, मैंने अपने बेटे को पेश कर दिया, यहूदी बच्चे ने मेरे बेटे को मार लिया, मामला रफा दफा हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन ये थप्पड़ जो आपने सबके सामने इंसल्ट कराते हुए मेरे चेहरे पर, मेरे गाल पे पड़वाया, ये क्या था? ये मेरे ऊपर जुल्म नहीं है तो और क्या है? हज़रत उमर ने कहा, नहीं, ये थप्पड़ मैंने तेरे चेहरे पर इसलिए पड़वाया है अमर कि तेरे बेटे को तूने, अपने बेटे को तूने सही तरबियत नहीं दी, सही तालीम नहीं दी। अगर तूने अपने बेटे को सही तालीम दी होती तो तेरा बेटा यहूदी बच्चे को थप्पड़ मारते हुए ये नहीं कहता कि मेरा बाप इस शहर का गवर्नर है, मेरा कुछ नहीं होगा। तुम्हें मालूम है कि इस्लाम लाने के बाद अमीर और गरीब सब बराबर होते हैं, अवाम और रियाया और हाकिम सब बराबर होते हैं। अगर जुर्म तुम करोगे तो सज़ा तुम्हें मिलेगी, तुम्हारा बेटा करेगा तो उसको भी मिलेगी। तुम्हारा जुर्म यह था कि तुमने अपने बेटे की सही तरबियत नहीं की, सही तालीम नहीं की। अब ये थप्पड़ तुम्हें जिंदगी भर एहसास दिलाएगा। अब तुम अपने घर में अपनी बीवी और बच्चों को सही तरबियत दोगे और तुम्हारी औलाद घर निकलने के बाद भी आम नागरिक समझेगी अपने आप को। मेरे भाइयों, ये आदल और इंसाफ की ऐसी कसौटियां थी कि जिसको पढ़कर महात्मा गांधी भी चीख पड़े, इस देश में अमन, सुकून और शांति तभी बहाल होगा जब इस देश में उमर फारूक जैसा आदल और उनका जैसा इंसाफ कायम हो जाएगा। महात्मा गांधी इस देश की सुरक्षा को समझते थे, इसलिए उमर की मिसाल दे गए। गोडसे और सावरकर की औलादें जानती हैं कि देश को कैसे तबाह किया जाए, इसलिए वो देश को तबाह करने में लगे हुए हैं।
ये अदल इंसाफ के मामले थे।